मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है. वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय दिस वीडियो. एंड एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम्स. ओके, पिछली दो वीडियो में हमने क्या किया था, हमारी पोएम्स की थी और वो पोएम कंप्लीट हो गई. तो आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर है 6 माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन. एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपने सुना होगा. कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विद दैट ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. उसके साथ में वो क्या थे? एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक भी थे भारत के लिए. उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था. अब यहाँ हम मैं बात क्यों कर रहा हूँ उनके बारे में? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज इन दिस चैप्टर we will read the biography of APJ अब्दुल कलाम. हम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी को पढ़ेंगे and with that we will study that how he struggled in his childhood. कैसे उन्होंने अपने बचपन में संघर्ष किया, उसको हम यहाँ पर आज इस चैप्टर में करेंगे. एंड माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन. ये मेरा बचपन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का. और उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब में से ये चैप्टर लिया गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. माय चाइल्डहुड. I was born into a middle class Tamil family. यहाँ पर आई किसके लिए आएगा? यहाँ पर आएगा here I refers to एपीजे अब्दुल कलाम. यहाँ पर आई किसके लिए है? एपीजे अब्दुल कलाम के लिए है. तो उसने कहा आई वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली. मेरा जन्म हुआ था कहाँ पर? एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में. इन द आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, कि एक द्वीपीय कस्बे के अंदर ऑफ रामेश्वरम, जिसका नाम क्या है? रामेश्वरम है. यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा जन्म एक मद्रास के अंदर, जो कि मद्रास में है. रामेश्वरम कहाँ है? इन द ईस्ट वाइल मद्रास. ईस्ट वाइल मतलब पूर्ववर्ती मद्रास, पहले का जो मद्रास क्षेत्र था उसके अंदर रामेश्वरम नामक एक कस्बा था और उसी कस्बे के अंदर मेरा जन्म हुआ तमिल परिवार में. माय फादर जैनुअल आब्दीन, एपीजे, जे फॉर जैनुअल आब्दीन. तो जैनुअल आब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. कि मेरे पिता जैनुअल आब्दीन जो है न तो उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे. ही वाज नॉट सो मच एजुकेटेड एंड विद दैट he had not much wealth. He was not rich person. कि वो शिक्षा भी नहीं थी उनके पास में और इसके साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा धनवान भी नहीं थे. उनके पास में पैसा भी नहीं था. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Okay, he had not money, but he had an innate wisdom. एक बुद्धिमत्ता उनमें थी. innate मतलब आंतरिक, ठीक है. इनबोर्न, जन्मजात जिसको कहते हैं, कि जन्मजात बुद्धिमत्ता अर्थात दिमाग से बहुत ज्यादा तेज थे, शार्प थे. तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, उनके पास में ये क्या था? एक डिसएडवांटेज था, पर उसके बावजूद भी उनके अंदर जन्मजात बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा थी और एक सच्ची उदारता. जेनरसिटी मतलब उदारता. जनरसिटी, उदारता, कि वो बहुत ज़्यादा उदार थे. उदार से मतलब लोगों की हेल्प करना समय समय के ऊपर, ठीक है. तो ऐसे व्यक्ति वो थे. ही हैड स्पिरिट का मतलब भावना. स्पिरिट यानी कि भावना, ठीक है. तो उनमें बहुत ही उदारता की भावना थी. ही वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर द अदर पर्सन. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशिमा. He had an idol helpmate. उनकी एक बहुत ही आदर्श हेल्पमेट थी. हेल्पमेट मतलब साथी, सहयोगी. वाइफ के लिए यूज़ किया, अपनी पत्नी के लिए यूज़ किया है. तो उनकी एक बहुत ही आदर्श सी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? आशिमा था. He do not recall the exact number of people she fed every day, even though she doesn't know that how much people she fed every day. यहाँ तक कि वो बिल्कुल नहीं जानती कि वो एक दिन में कितने लोगों को भोजन करवाती थी.
बहुत लोगों को भोजन वो करवाती थी, ऐसी वो महिला थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर। बस मुझे इतना याद है कि अगर हम क्या करें, हम अगर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबको हम आपस में जब जोड़ें तो उससे भी ज़्यादा बाहर के लोग आकर के हमारे घर में खाना खाते थे। कि मोर देन अस द आउटसाइडर केम एट माई होम, वो आते थे मेरे घर के अंदर एंड एट फूड, ओके, और भोजन करते। पैराग्राफ नंबर 2। आई वॉज आउट ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं भी, मेरे पिता के बहुत बच्चे थे, उनमें से मैं भी एक था। ए शॉर्ट बॉय, एक ठीकना सा बच्चा, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जिसकी कोई एक अलग से पहचान नहीं थी। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब जिसकी कोई अलग से पहचान ना होना, ऐसा कोई लुक नहीं था। मैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा मोटा हटा कटा ऐसा नहीं दिखता था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, हालांकि मैं एक टॉल, लंबे चौड़े सुंदर से माता पिता के यहाँ पैदा हुआ था, परंतु मेरी कदकाठी जो है वो छोटी थी, ठिकना था मैं। वी लिव, आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, ही वाज नॉट मच टॉलर। वी लिव इन आवर एंसेंट्रल हाउस, एंसेंट्रल मीन्स प्राचीन, पूर्वजों का। एंसेस्ट्रल, पूर्वजों का जो घर था, मेड बाय फादर, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर, ओके, सो ही वाज लिविंग इन हिज ग्रैंडपेरेंट्स होम, ओके, दैट वाज हिज एंसेस्ट्रल हाउस, उसका वो पूर्वजों का घर था, वहां पर वो रहता था, which was built in the middle of the 19th century, and he is saying here that that house was built in the middle of 19th century, 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर वो बनाया गया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1800 से 1900 के बीच में, 1850 या 1860 के आसपास में वो घर बनाया गया था, इन द ईयर ऑफ 1850 और 1860, इन बिटवीन दैट टाइम। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये क्या था, एक बहुत बड़ा पक्का घर था, पक्की ईंटों से बना हुआ, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, किससे, चूने और ईंटों से बना हुआ वो घर था। लाइमस्टोन का मतलब चूना, ठीक है, ब्रिक का मतलब होता है ईंटें, कि वो चूना पत्थर और ईंटों से जो है वो बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, एंड इट वाज सिचुएटेड इन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, वो मस्जिद वाली गली जो रामेश्वरम में है, वहां पर वो मेरा घर स्थित था। माय ऑस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टर, सिंपल यानी कि साधारण से, ठीक है, परंतु कठोर और गंभीर। सिंपल बट सिवियर एंड स्ट्रिक्ट, ठीक है, साधारण परंतु कठोर और गंभीर, उसको बोलते हैं ऑस्टर। कि मेरे जो ऑस्टर फादर हैं, यानी कि मेरे जो पिता है, हालांकि वो क्या थे, एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे, परंतु बहुत ज्यादा क्या थे, गंभीर रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, कठोर भी थे। यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स, उन्होंने क्या किया था, जितनी भी सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स मतलब सुविधाएं, उन सबको उसने त्याग कर दिया था, वो कभी उसको सुविधाएं नहीं लेते थे। एंड लग्जरियस, और बहुत ही आरामदायक जो चीजें थी उन्हें पसंद नहीं थी। लग्जरियस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शान शौकत वाली चीजें, आरामदायक चीजें। However, उसके बावजूद भी all necessities were provided for, हालांकि उसके बावजूद भी वो सारी उपलब्धता, नेसेसिटीज, जो भी आवश्यकता वाली चीजें हैं, प्रोवाइडेड, प्रदान करना, कि वो सारी प्रदान की जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो भोजन के रूप में हो, मेडिसिन, दवाइयों के रूप में हो, और क्लोथ्स या फिर वो कपड़ों के रूप में हो, सारी सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इनफैक्ट हालांकि आई वुड से माइंड वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बारे में, कि मेरा जो बचपन है, मेरा जो बचपन था, वो बहुत ही सिक्योर था। आई वॉज वेरी सिक्योर इन माई चाइल्डहुड, आई हैड ए वेरी सेफ लाइफ इन माई चाइल्डहुड। माई फादर टू मच केयर्ड मी, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत क्या किया, मेरी परवाह की, मेरी देखभाल की, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। मेटेरियली
भौतिक रूप से, चाहे वो आध्यात्मिक इमोशनली भावनात्मक हो, इमोशनली यानी कि भावनात्मक, और मेटेरियली भौतिक रूप से, चाहे वो भौतिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो, दोनों ही तरीके से जब हम बात करें तो मेरा जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर था, बहुत सुरक्षित था। क्लियर है? 2 स्टेंजास हो गए, इसमें 2 पैराग्राफ हो गए, सॉरी, और आज हम कर रहे हैं 3rd पैराग्राफ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। इसी दौरान क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया 1939 के अंदर। आपको पता है कि 1939 इन 1939 इट वाज एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन 1941, बट इन 1939 इट वाज द इनिशियल पीरियड ऑफ दैट वर्ल्ड वॉर। ये शुरुआती पीरियड का समय था विश्व युद्ध का, जहाँ पर वो धीरे धीरे स्टार्टिंग होनी शुरू हो गई। When I was 8 years old, at that time, APJ Abdul Kalam was 8 years old. वो 8 साल के थे। For reasons I have never able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. मुझे पता नहीं है कि वो क्या वजह थी कि अचानक ही टैमरिंड, इमली के जो बीज होते हैं उनकी मांग बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग बहुत ज़्यादा मांग करने लगे थे उन बीजों की। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। तो मैं क्या करने लगा, मेरे पिता जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर तो थे नहीं, एंड वी नीड मनी, सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डिड, आई कलेक्टेड सो मच टैमरिंड सीड्स एंड आफ्टर दैट आई सोल्ड इट टू द शॉप दैट वाज इन मॉस्क्यू स्ट्रीट। कि मैं वो टैमरिंड के जो बीज हैं उन्हें मैं इकट्ठा करता था, ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद में मैं उसे जाकर के दुकान पर बेच देता, और दस आई स्टार्टेड टू अर्न मनी, और इस प्रकार से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। A day's collection would fetch me the princely sum of one anna. देखिए क्या कह रहा है कि with that one day's collection I earned 1 anna per day. 1 आना, 1 रुपए में कितने आते हैं? 16 आना होते हैं। 1 रुपए में 16 आना होते हैं, ठीक है। 16 आना को 1 रुपया बोलते थे पहले के समय में। अब 16 आना में 1 आना उसने कमाया, यानी कि ये कह सकते हैं कि 10 पैसे। कितना? 10 पैसे। 10 पैसे से भी कम समय, ये कह सकते हैं 5 आना, ठीक है। 5 पैसे, 5 आना वो बहुत अलग होता था, बहुत ज़्यादा होता था। 1 आना भी 1 पैसा जो है आप ये कह सकते हैं कि 1 आना जो है वो वहाँ उस वक्त जो है वो कमाया जाता था। आप यू कैन डिवाइड इट इन with 100, then you will get the आना, ओके। आप 100 पैसा है, उधर 16 आना है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो जितना है निकलेगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो आपको देख लीजिएगा, तो ओके, यू विल फाइंड आउट, आप इसको ढूंढ लोगे। सो उसने कहा a day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। 1 दिन का कलेक्शन मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रिंसली, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अधिक मात्रा में मुझे पैसा मिलता था। वो क्या था? 1 आना हुआ करता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dynamite. एक्चुअली उसने कहा कि माई ब्रदर इन लॉ, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है जनरल जलालुद्दीन, वो मुझे बताया करते थे, वुड टेल मी स्टोरीज, वो मुझे कहानी सुनाया करते थे। किसके बारे में? अबाउट द वॉर, उस विश्व युद्ध के बारे में वो मुझे कहानी सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, जो बाद में जाकर के क्या हुआ कि मैंने लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, मैंने उनका पीछा करने का प्रयास किया, अर्थात मैंने पता लगाने का प्रयास किया कि क्या वाकई ऐसे विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सब मैंने प्रयास किया वहाँ पे पता लगाने का। इन द हेडलाइंस के अंदर, किसकी हेडलाइन में? एक अखबार है, पत्रिका है, ठीक है, दिनामणि। तो दिनामणि जो नामक एक अखबार है उसमें से मैंने इसको निकालने का प्रयास किया। आर एरिया, हमारा जो क्षेत्र है, बीइंग आइसोलेटेड मतलब एकांत, अकेला। आइसोलेट का मतलब जैसे आजकल कोरोना के मरीज आते हैं आइसोलेट कर देते हैं ना, एक तरफ उनको अकेला कर देते हैं, तो एकांत में होना या फिर अकेला कह सकते हैं कि वो अलग थलग। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, कि हमारा जो काम था वो अलग थलग था, यानी कि वो गाँव से थोड़ा सा कटा हुआ था, दूर था, ठीक है। हमारा जो क्षेत्र था was completely unaffected by the war. तो at that time there was not much effect of war on my area, कि उस युद्ध का मेरे क्षेत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा।
But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. परंतु जल्दी ही क्या हुआ, भारत को भी मजबूर कर दिया गया कि वो अलायंस फोर्सेस का मतलब होता है गठबंधन सेना, जो कई देश आपस में मिलकर के एक समूह बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अलायंस। तो वो एक गठबंधन की जो सेना थी, उस सेना ने के साथ में विश्व युद्ध के अंदर लड़ने के लिए भारत को मजबूर कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज थे उस समय, और अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर अपनी जो है देश की सेना को भी वहां पर भेजा विश्व युद्ध के अंदर, और भारत जो है वो इस तरह से विश्व युद्ध में उसमें हिस्सा लिया। और इसी वजह से भारत के अंदर इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, कि आपातकाल जो है वो भारत में लगा दिया गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram situation। जो पहली कैजुअलिटी हुई थी, नुकसान, कैजुअलिटी का मतलब होता है नुकसान। The first casualty, जो पहला नुकसान हुआ था वो क्या हुआ था कि हमारे रामेश्वरम के अंदर जो ट्रेन रुकती थी, हॉल्ट का मतलब रुकना, जो ट्रेन रुकती थी, जो ठहराव होता था ट्रेन का, वो बंद कर दिया गया। अब ट्रेन हमारे गांव में नहीं रुकती थी, सीधी निकल जाती थी, तो इस वजह से अखबार आना भी बंद हो गए थे। ठीक है, द न्यूज़पेपर वाज नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो इस वजह से क्या हुआ, न्यूज़पेपर आना बंद हो गए। अब न्यूज़पेपर आते कैसे थे कि जो चलती हुई ट्रेन थी उसमें अखबारों का बंडल बना करके उन्हें फेंक दिया जाता था। देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम ने भी अखबार बांटे हैं, टैमरिड शीट्स चुप करके दुकानों में बेचे हैं, पर टैलेंटेड थे इसलिए आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो आपको एक सीख लेनी चाहिए इससे। यू हैव टू लर्न ए लेसन फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम if really you want to achieve something. So the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train. अब क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर है उनको चलती हुई ट्रेन से फेंका जाने लगा, and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनसुखोदी और रामेश्वरम के बीच में एक जगह आती है, वहां पर उन बंडल्स को फेंक दिया जाता था। और ये APJ अब्दुल कलाम अपने साथियों के साथ उस अखबार को लेने के लिए वहां जाते थे। That forced my cousin Samsudin to distributed newspaper in Rameshwaram, जिसने मजबूर कर दिया मेरे भाई कजन जो थे, यानी कि चचेरा भाई जो उसका था शमसुद्दीन, उसको मजबूर कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो वहाँ से लाने के लिए टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, क्योंकि उसे भी एक अब सहयोगी की आवश्यकता थी। हेल्पिंग हैंड मतलब सहयोगी। हेल्पिंग हैंड, सहयोगी, कि उसे भी एक सहयोगी की आवश्यकता थी, तो उसने मुझे चुना, उसने मुझे बोल दिया टू कैच द बंडल्स, कि उन बंडल्स को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ नेचुरली, जैसा कि नेचुरली स्वाभाविक था, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने वो खाली जगह भर दी। स्लॉट का मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह, वो मैंने क्या कर दिया, अब वहां से वहां भर दिया, अर्थात मैं वहां पे काम करने लगा। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, और इस प्रकार से शमसुद्दीन ने सहायता की मेरी पहली कमाई करने के लिए। अर्न मतलब कमाई करना, ठीक है। हाफ ए सेंचुरी लेटर, उसके बाद आधी शताब्दी के बाद, आधी शताब्दी मतलब मीन्स नियर बाय 50 years later, 50 साल बाद, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। कि 50 साल भी बाद भी, जब मैं क्या हुआ 50 साल का, 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ, तब भी मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता था अपने आप के ऊपर कि जब मैंने पहली बार वो पैसा कमाया। ठीक है, तो आज के लिए ये 3 पैराग्राफ ही काफ़ी हैं। उसके बाद में बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में करेंगे, तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को आराम से देखें, ध्यान से सुने। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम। बट योर क्वेश्चंस और योर क्वेरीज विल बी आस्क्ड ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, कि आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस जो भी हैं वो मुझे स्कूल के समय में ही आप पूछोगे। कोई बच्चा मुझे रात को पूछ रहा है तो इट इज नॉट गुड। Okay? Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.